नवरात्रों शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, शाला दर्पण पोर्टल पे आपके विद्यालय से लिंक या इसके परिक्षेत्र में जो भी आंगनवाड़ी है, उस आंगनवाड़ी में प्रवेश योग्य जो भी बालक पहली कक्षा में प्रवेश योग्य है 5 साल या उससे ज़्यादा के हैं, उसकी लिस्ट कैसे, प्रोविजनल लिस्ट कैसे चेक करेंगे और उन बच्चों को आपके विद्यालय में कैसे एडमिशन देंगे। बहुत ही आसान तरीका है। पहले तो आप लिस्ट पता करें कि कितने स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं जो आपके आंगनवाड़ी में अध्ययनरत है और आगामी दिनों में विद्यालय में आने लायक है। तो इसके लिए आपको शाला दर्पण पे विद्यालय लॉगिन में जाना है, यानी यहाँ से आपको आईडी पासवर्ड कैप्चा एंटर करके आपको विद्यालय लॉगिन करना है। और विद्यालय लॉगिन में करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन है विद्यार्थी टैब, जो विद्यार्थी टैब में जाकर के आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आंगनवाड़ी विद्यार्थियों की प्रोविजनल सूची। अब इस सूची में आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करनी है कक्षा 1, और उसके बाद में यहाँ से सेलेक्ट प्री एडमिशन स्टडी इंस्टीट्यूट, यानी किस आंगनवाड़ी से है। तो यहाँ से आप जैसे 2 ऑप्शन इसमें, एक तो विद्यालय में समन्वित आंगनवाड़ी से और दूसरा है विद्यालय में किसी अन्य आंगनवाड़ी से। अगर मान लो आपके विद्यालय में समन्वित कोई आंगनवाड़ी है तब तो सीधे ही उसको आप सर्च कर सकते हैं या सीधे उसका डाटा आ जाएगा। लेकिन आपके विद्यालय से कोई भी आंगनवाड़ी समन्वित नहीं है तो आपके अपने परिक्षेत्र की जो भी आंगनवाड़ी है उसको कैसे सर्च करेंगे वो भी बताऊंगा। तो यहाँ जैसे विद्यालय में समन्वित आंगनवाड़ी से गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नो डाटा आ रहा है। इसका कारण ये है कि आंगनवाड़ी कोई भी है वो विद्यालय से समन्वित नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आपको दूसरा ऑप्शन काम में लेना है, अन्य किसी आंगनवाड़ी से, यानी आपके परिक्षेत्र में है लेकिन वो आपके विद्यालय से समन्वित नहीं की हुई है। तो ऐसी स्थिति में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो आपके विद्यालय का ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा। अब आपको यहाँ से आंगनवाड़ी सेलेक्ट करनी है। तो आपके जो भी गांव परिक्षेत्र में आपके आंगनवाड़ी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ जैसे हमारे जो विद्यालय के परिक्षेत्र में यहाँ कम से कम 3-4 जो आंगनवाड़ी शो हो रही है, मैं आपको एक एक डिटेल बता देता हूँ। यहाँ से जैसे 1, 2, 3, 4 आंगनवाड़ी है। अब किसी भी आंगनवाड़ी में से मैं एक, अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करना चाहूँ तो मान लो ये आंगनवाड़ी जिसके कोड नंबर याद दिए हुए, इसको मैंने सेलेक्ट किया और गो पे क्लिक किया। दूसरी आंगनवाड़ी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो इस आंगनवाड़ी में 4 ऐसे बालक बालिकाएँ हैं जो प्रोविजनल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एज 5.5 प्लस है, यानी जिनकी आयु 5 साल से ज़्यादा, 5.5 साल से ज़्यादा और पहली कक्षा में प्रवेश की योग्य है और 1 अप्रैल 2026 को इनकी आयु है वो हो रही है। अब इनके यहाँ आंगनवाड़ी का नाम आ रहा है, स्टूडेंट का नाम आ रहा है, फादर का नाम आ रहा है, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आ रही है और स्टेटस में आ रहा है कि प्रोसीड फॉर एडमिशन, यानी अभी तक इनका किसी का एडमिशन नहीं हुआ है तो इसको एडमिशन के लिए आपको कंफर्म करना है। तो यहाँ से जैसे प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन पे एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके इस स्टूडेंट की डिटेल्स आपको यहाँ शो हो जाएगी। अब इसमें नीचे जो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है कि मोबाइल नंबर सहित सभी प्रविष्टियाँ आवश्यक है। दूसरा, सेव एंट्रीज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में कंफर्म एडमिशन में जाकर के एडमिशन को कंफर्म करेंगे। इसके अलावा कक्षा 2 से 8 तक टीसी नहीं होने की स्थिति में घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा, नहीं जो भी घोषणा पत्र उसका फॉर्मेट आपके आ जाएगा। इसके बाद में घोषणा पत्र की PDF है वो आपको प्रिंट लेकर के सुरक्षित सेव करनी है और इसलिए प्रिंटर आपको सीधे ऑन स्थिति में रखना है, सीधे प्रिंट होगा। और घोषणा पत्र की आवश्यक पूर्ति के पश्चात संस्था प्रधान इसे अपने रिकॉर्ड में संदर्भित रखेंगे। अब मान लो यहाँ से जैसे मैंने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया था, मैं जो बालक बालिका उसको, तो आंगनवाड़ी का नाम आ गया, पूर्व क्लास है, NA आ रहा है क्योंकि आंगनवाड़ी से। अब पोषण ID अगर है तो ठीक है, आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। अन्यथा जो बालक बालिका का नाम यहाँ आ रहा है, जैसे ये बालिका का नाम है, पिता का नाम, माता का नाम, कैटेगरी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है जो भी इसकी कैटेगरी है। मान लो जैसे ये कैटेगरी OBC है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ इसकी यहाँ शो हो रही है, जेंडर शो हो रहा है। अब बालिका है तो उसको यहाँ से जैसे PCTS ID भी आपकी यहाँ एंटर करनी है। और अगर वो इस जैसे राजश्री योजना जो पहले थी अब लाडू योजना है उसमें भी उसको बेनिफिट मिलेगा, तो PCTS ID है वो आप यहाँ जरूर एंटर करें। मोबाइल नंबर एंटर करने हैं आपको इसके जो भी इसके पेरेंट्स के हैं। उसके बाद में सेशन 26-27 है और सेक्शन जैसे ये कर ले। उसके बाद थर्ड लैंग्वेज इनके नहीं है तो यहाँ खाली छोड़ दें। अब यहाँ एक तो आपको विद्यालय से दूरी है, अब यहाँ से विद्यालय से दूरी मान लो 1 किलोमीटर है तो ठीक है। 1 से ज़्यादा है तो जैसे 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर से अधिक और 6 से 12 के लिए 2 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर कारण चयन करना है। 1 है तो कारण चयन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में पालनहार वगैरह है तो यस, अन्यथा नो डिफॉल्ट रहने देना है। अब CWSN है तो यस, अन्यथा नो है तो जो नॉट एप्लीकेबल है तो उसको रहने दें। अब यहाँ आपको इंटर एन SR नंबर, आपको विद्यालय में जिस SR नंबर पे इसको प्रवेश दे रहे हैं वो SR नंबर इंटर करना है। मान लो जैसे कोई भी SR नंबर मैं यहाँ इंटर कर रहा हूँ सिर्फ आपको एक डेमो के रूप में, और यहाँ से आपको डेट ऑफ जो भी एडमिशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ SR नंबर पे क्लिक करने के बाद में ये आपके विद्यालय के
साला दर्पण से डाटा फैच करेगा कि ये नंबर, ऐसा नंबर अगर किसी को अलॉट है तो ऑलरेडी बता देगा, अलॉट नहीं है तो आपकी ये डेट आ जाएगी किस डेट को आप एडमिशन दे रहे हैं। जैसे मान लो आज की डेट में दे रहे हैं तो इसको यहाँ से करके इसको सेव एंट्रीज पे क्लिक करना है, और सेव एंट्रीज के बाद में दोबारा जब इस वापस क्लिक करेंगे तो कंफर्म एडमिशन पे क्लिक करेंगे, तभी वो बच्चे का एडमिशन है वो कंफर्म हो पाएगा। अब ये तो एक आंगनबाड़ी का हो गया। मान लो कोई दूसरी आंगनबाड़ी का अगर यहाँ से देखना चाहे तो मैं यहाँ से जैसे दूसरी आंगनबाड़ी का अगर यहाँ बताऊँ आपको, तो ये दूसरी आंगनबाड़ी भी यहाँ, जैसे मान लो एक और आंगनबाड़ी जो थी इसको मैं आपको यहाँ क्लिक करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे ये आंगनबाड़ी है, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ हो सकता है बच्चों की संख्या अलग अलग हो। यहाँ से जैसे पहले एक बार आप आंगनबाड़ी चेक कर लें इसमें कितने बच्चे वगैरह हैं, तो यहाँ एक ही बच्चा यहाँ शो हो रहा है और बच्चा जिसका बच्ची का नाम है और ये आ गया। अब यहाँ से इसको भी एडमिशन दे सकते हैं। तो यहाँ एक आंगनबाड़ी में है, किसी में 4 है, किसी में 3 है। तो जो भी आंगनबाड़ी आपके लागू होती हो वो सारी प्रोविजनल लिस्ट आप चेक कर लें, और आपके परिक्षेत्र में जो भी आंगनबाड़ी है उनके बच्चों को आपको विद्यालय की मुख्य धारा में जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में उनको ऐसा नंबर वगैरह, उनके रिकॉर्ड्स वगैरह मंगा के आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। तो ये थी जानकारी कि किस तरीके से आप अपने विद्यालय से, अगर मैप की हुई आंगनबाड़ी है, समन्वित है तो भी ठीक है, और आपके आसपास की जो आंगनबाड़ी है विद्यालय से समन्वित नहीं है तो उस आंगनबाड़ी के जो प्रोविजनल लिस्ट वाले बच्चों की लिस्ट कैसे जानेंगे और उनका एडमिशन है वो आप विद्यालय में कैसे करेंगे। ये थी पूरी जानकारी। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।